Hello everyone, welcome to नौकरी एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसआर एग्ज़ाम 2023 की डेट आ गई है। सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। हम भी आपकी तैयारी में आपका साथ देने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं 1100 प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके और जीएस के अभी तक प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम आपके साथ 27 मई 2022 की शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी जीके और जीएस के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से चैनल पर आ जाओ सभी। जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और लाइक का बटन दबा दो, बाद में आप भूल जाते हो तो जल्दी से दबा दो। फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप जीती? केएल राहुल, जोस बटलर, हर्षल पटेल, ऋतुराज गायकवाड़। तो बताइए किसने जीती? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, जोस बटलर ने। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स जठरांत्र पथ द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता और ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर को अपशिष्ट से छुटकारा पाने में वही मदद भी करता है, आंत पथ को स्वस्थ रखता है? तो बताइए वो कौन सा हाइब्रिड कार्बोहाइड्रेट होता है? फाइबर, स्टार्च, चीनी या ग्लाइकोजन? तो क्या होता है? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, फाइबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम। तो बताइए निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक में अपनी आत्मकथा लिखी? मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, युवराज सिंह, कपिल देव। बताइए किसने लिखी? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मिल्खा सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नृत्य की अपनी शैली हाई डांस का निर्माण किया, जिसका नाम बदलकर उन्होंने बाद में क्रिएटिव डांस कर दिया है? उदय शंकर, राजेंद्र शंकर, देवेंद्र शंकर, रवि शंकर। दोस्तों, लोक नृत्य से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को आप देख लेना, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी डांस है या लोक नृत्य है उनको आप अच्छे से देख लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। तो बताइए तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, उदय शंकर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भरतनाट्यम के प्रतिपादकों में से किसने 2004 में फ्रांस सरकार से सेवेलियर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड प्राप्त किया? मलिका साराभाई, सोनल मानसिंह, मृणालिनी साराभाई या अलारमेल वल्ली? तो किसने किया बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, अलारमेल वल्ली ने। आगे बढ़ते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी खालिस्तान की आत्मकथा का नाम है, तो किसकी आत्मकथा है ये? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस? तो बताइए किसकी है ये? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। 2022 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है
बॉब डिलन, एनी एर्नोक्स, पीटर हेडके, लुइस ग्लुक। बताइए हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, एनी एर्नोक्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंद्र को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के जाना जाता है? लोक नृत्य और जितने भी ये वाद्य यंत्र हैं और जिनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको भी एक बार आप अच्छे से देख लेना। इनसे ही आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सितार, वीणा, तबला, घटम। बताइए किससे संबंधित है? एस बालचंद्रन, सॉरी एस बालचंद्र। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, वीणा से। आगे बढ़ते हैं। कैलमामणि पुरस्कार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिए जाते हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा। बताइए किस राज्य में दिए जाते हैं? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने हॉकी विश्व कप 2023 जीता है? जर्मनी, भारत, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जर्मनी ने। आगे बढ़ते हैं। जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो अपने एग्जाम से संबंधित अगर उसको एग्ज़ाम मटेरियल चाहिए तो वो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर यहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्विज़, प्रीवियस पेपर क्वेश्चन की PDF, नोट्स सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। स्टेट वाइज भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जलीय पौधों और जानवरों द्वारा दिए गए अनुकूलन का तरीका क्या है? जहां शरीर के तरल पदार्थों की ऑस्मोटिक सांद्रता परिवेशी वायु और पानी की ऑस्मोटिक सांद्रता के साथ बदल जाता है। तो कौन बदल जाता है? विनियमित, अनुरूप, माइग्रेट, निलंबित करे। बताइए क्या होगा? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुरूप। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक भारतीय गायक है? एल सुब्रमण्यम, शुभा मुदगली, किशन महाराज, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। बताइए कौन से हैं? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, शुभा मुदगली। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नदी बेसिन 65,145 किलोमीटर होल स्क्वायर के क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सी नदी स्थित है जो 80% महाराष्ट्र में स्थित है? कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, तापी। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, तापी नदी। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खालिस्तान था। तो कौन सा था पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? ऑप्शन ए, ग्रामीण बैंक, आरोहण बैंक, प्रथम ग्रामीण बैंक, विकास बैंक। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रथम ग्रामीण बैंक। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल मैच के दौरान एक टीम में मैदान पर अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो जो लोग फुटबॉल लवर हैं वो बता सकते हैं जल्दी से फटाफट। तो बताइए कितने हैं? फुटबॉल मैच कौन कौन देखते हैं? तो हमारा सही जवाब होगा 12, 9, 10, 11। बताइए चारों में से कौन सा है? तो ऑप्शन डी। कितने हो सकते हैं अधिकतम खिलाड़ी? 11। आगे बढ़ते हैं। किस तबला वादक को वर्ष 2022 के
पंडित भीमसेन जोशी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लालगुडी विजयलक्ष्मी, भरत कामत, एन राजम, ज्योत्सना श्रीकांत। बताइए किसको किया गया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भरत कामत को। आगे बढ़ते हैं। संगीत निर्देशक आरसी बोराल और पंकज मलिक ने हिंदी फिल्मों में पहला पार्श्व गीत किस वर्ष अभिलिखित किया था? 1939, 1941, 1943 या 1935? बताइए किस वर्ष किया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 1935 में। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में किस मंत्रालय द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ठोस समुद्रयान मिशन नठ को शुरू किया था? बताइए। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खनन मंत्रालय, नीति आयोग या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय? चारों में से बताइए कौन सा है? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? एकल नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवा, लिखित संविधान? बताइए चारों में से कौन सा आएगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1869 में किसने एक नए शब्द ओकोलॉजी का निर्माण किया जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है? ओकोलॉजी का निर्माण किसने किया? बताइए। चार्ल्स एल्टन, अर्नस्ट हेक्कल, यूजीन ओडुम, आर्थर तंसले? तो कौन है? बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्नस्ट हेक्कल ने। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर में से भी काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रही हूँ। करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर से अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्विज चाहिए, वीकली क्विज चाहिए, मंथली पीडीएफ चाहिए या ईयरली पीडीएफ, तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं, सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1958, 1938, 1928, 1948? बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 1928। आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री से सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? नृत्यशैली की? मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी? बताइए किसकी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है यूरेनियम, अभ्रक, मैग्नीज, कोयला? तो कौन है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरेनियम। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मध्य हिमालय श्रृंखला कहाँ कितनी है? वो 1801 से 3001 मीटर और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं? ओक, धूपचंदन, द्विफल? अगला है कुसुम, अर्जुन, शहतूत, शीशम, महोगनी, बांस, सागौन, साल, पीपल? बताइए चारों में से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं उत्तरी मध्य हिमालय और दक्षिणी नीलगिरी के उच्च पर्वत श्रृंखलाओं पर? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, ओक, धूपचंदन और द्विफल पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जानवरों के
किस समूह को शरीर गोलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बनी होती है, जो एक नम कोशिकीय छल्ली से घिरी होती है, जो एक एपिडर्मल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है। तो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, प्लेयाहेमिन्स या कोलेनथेरंथ? बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, एनेलिडा। तो दोस्तों अब हम करते हैं अपनी 27 मई 2022 की शिफ्ट सेकंड के MCQ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शेख चिन्ना मोल्ला एक संगीत वाद्य यंत्र खालिस्तान के प्रतिपादक है। कौन है? सितार, सारंगी, वीणा, नादस्वरम। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, नादस्वरम। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? 2015, 10, 1980, 2009। बताइए किस वर्ष की थी? तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 2010। भारत ने 2010 में प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। आगे बढ़ते हैं। दूध में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? दूध में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन A, C, D, विटामिन C, D और E, विटामिन C, K, D, विटामिन A, B, D। बताइए कौन से विटामिन पाए जाते हैं? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, विटामिन A, B और D। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए MAARG मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति जुबिन ईरानी, नारायण टाटू राणे, पीयूष गोयल। बताइए किसके द्वारा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। आगे बढ़ते हैं। SLR अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसमें LSR का पूरा नाम बताइए। वैधानिक तरलता संरक्षण, निर्धारित तरलता संरक्षण, वैधानिक चल निधि अनुपात, निर्धारित तरलता अनुपात। बताइए कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, वैधानिक तरलता अनुपात। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ स्थायी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? हमारे पास ऑप्शन है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है जो, या राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में, या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में। तो बताइए कौन सा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गोवा में। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों भारतीय दंड संहिता IPC और विशेष स्थानीय कानून SLL की द्वितीय सर्वाधिक संख्या दर्ज की है? यानी कि किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे ज़्यादा हुए हैं? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो बताइए। द्वितीय बतानी है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। द मैन हु मेड द एलिफेंट
डांस बॉय कुरियन की ऑडियो आत्मकथा है। किसकी है? द मैन हु मेड द एलिफेंट, डांस बॉय कुरियन। बताइए। एम करुणानिधि, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, टेसुला आओ, सौरभ दुक्कल। किसकी है? इसमें तो नाम से पता चल रहा है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? शंभू महाराज, गोपी कृष्ण, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज। बताइए किसको जाना जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, बिरजू महाराज। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा खेल है जिसमें स्कोर गेंद को छेद में डालने पर निर्भर करता है? हॉकी, बेसबॉल, स्क्वैश, गोल्फ। बताइए कौन सा है खेल? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, गोल्फ। आगे बढ़ते हैं। निर्मल मेहता किस प्रतिष्ठित भारतीय नृत्य की प्रतिपादक है? मणिपुरी, ओडिसी, सत्रिया, कथक। बताइए किसकी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, मणिपुरी। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल हिमालयों की एक श्रृंखला है, इसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय, बाहरी हिमालय। तो बताइए हिमाचल को किसके रूप में जाना जाता है? और हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, लघु हिमालय। आगे बढ़ते हैं। भाला फेंकने वाली अन्नू रानी जिन्होंने फेडरेशन कैंप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में 63.24 मीटर थ्रो का एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, खालिस्तान राज्य का प्रतिनिधित्व किया। तो अन्नू रानी कौन से राज्य से थी? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल और मध्य प्रदेश। किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अभिनेत्रियों में अनफिनिश्ड किसकी आत्मकथा है? वहीदा रहमान, दीपिका पादुकोण, आशा पारेख, प्रियंका चोपड़ा। तो किसकी है ये अनफिनिश्ड? हमारा सही जवाब है प्रियंका चोपड़ा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? भाग 10, भाग 8, भाग 9 या भाग 14 है? 16 है। भाग 14 है या 16 है? बताइए कौन से में है? हमारा सही जवाब है संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है ऑप्शन सी, भाग 14 है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। आपके पास ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक पोषी स्तर बनाता है, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है, अगला है ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधों से बनी सभी श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है, या अगला है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक बढ़ता जाता है। तो कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सूत्र 2n² में n क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, नाभिक के दिए हुए कोश का क्रमांक या उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या होती है बताइए?
हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑप्शन सी, नाभिक में दिए गए कोश का क्रमांक। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला आत्म अकादमी की शुरुआत की थी? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम, नरसिम्हाचारी या पशुमर्थी वेंकट रमन? बताइए कौन है, बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर वेम्पति चिन्ना सत्यम। आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ओड्स लिखी है? मैरी कॉम, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा। आगे बढ़ते हैं। रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस किचन एम्प्लॉयज जैसे घरेलू गैजेट के लिए उपयोग किए जाने वाली डबल ए बैटरी की शुरुआती वोल्टेज क्या है? 2.0 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3.0 वोल्ट या 2.5 वोल्ट? बताइए क्या है वोल्टेज? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.5 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना का दिन है? इसका उद्देश्य हर साल दुनिया के सामने आने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। 9 अप्रैल, 7 अप्रैल, 1 अप्रैल, 5 अप्रैल? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, 7 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। आयोडीन की गंभीर कमी का स्पष्ट संकेत कौन सा है? दांत की सड़न, गर्दन में सूजन, अंधेरे में दिखाई न देना, मसूड़ों से खून बहना? आयोडीन की कमी से सभी को पता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है और वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन बी, गर्दन में सूजन। आगे बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता खालिस्तान थे, जिन्हें तमिल फिल्म कंदन करुणई में उनकी रचना के लिए सम्मानित किया गया था। KV महादेवन, विद्यासागर देव या कार्तिक राजा? कौन थे? ऑप्शन ए, KV महादेवन। आगे बढ़ते हैं। किस पंडित वर्ष में पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन दिया था? 1937, 1945, 1941 या 1950? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 1941 में। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित चितनी रामचंद्र हेगड़े भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं? सत्रिया, कुचिपुड़ी, यक्षगान या कथकली? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, यक्षगान। तो दोस्तों ये थी आज के सेशन की वीडियो। सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।